250% की रिटर्न दी इस कंपनी ने पिछले एक साल में। अब ऐसा बहुत ही कम होता है कि इतनी शानदार कंपनीज हमें दिखती हैं, इतने शानदार स्टॉक्स हमें टकराते हैं जो कि अल्ट्रा स्मॉल कैप स्पेस से नहीं होते एंड जो एक्चुअली फंडामेंटल्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स की। ये कंपनी एक शिप बिल्डिंग कंपनी है और इसने मैसिव रिटर्न्स जनरेट करी हैं। ये पूरा ही सेक्टर बहुत अच्छा चला है, बट ये कंपनी तो एक अलग ही लेवल पे रन करी है। लास्ट 1 ईयर के अंदर हम देख सकते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया है। आज जानेंगे कि इसका बिजनेस क्या है, थीसिस क्या है इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, और एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या हैं वो भी पता होने चाहिए अगर अब आप इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कंपनी को अगर आप प्ले करना चाहते हैं मार्केट्स के अंदर तो किस तरीके से आपको प्ले करना चाहिए, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो शिप्स बनाती हैं। अब वो शिप्स अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, शिप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। एंड अगेन सिर्फ ये नहीं है कि शिप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत बार रिपेयर के लिए भी आते हैं। तो कभी भी आप शिप्स बनाते हैं या डिप्लॉय करते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर तो हम देखते हैं कि उन शिप्स का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, बट उनको रिपेयर्स रेगुलरली चाहिए होते हैं, राइट। तो जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं आपकी वो रिपेयर्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। अब मैज़ागन खाली शिप बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बट सबमरीन्स के अंदर भी है। सबमरीन्स भी बनाते हैं, रिपेयर का वर्क हैंडल करते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इनकी एक स्ट्रेंथ हो जाती है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाता है जो इस कंपनी के पास है एज अपोज टू दी अदर 2 कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन दिस स्पेस। तो बाकी की 2 कंपनीज कौन सी लिस्टेड है? कोचिन शिपयार्ड लिस्टेड है एंड एक गार्डन रीच आपकी लिस्टेड है यहाँ पे। तो वो दोनों सबमरीन्स के अंदर काम नहीं करती हैं जबकि मैज़ागन करती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैज़ागन इतना ज्यादा फोकस्ड प्लेयर है डिफेंस सेक्टर को लेके, तो यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखा, उसके वजह से इसका स्टॉक प्राइस सबसे ज्यादा चला है। ये कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देकर गई है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बताने की भी जरूरत है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं एम स्टॉक के बारे में। अब अगर आप मार्केट्स में काम कर रहे हैं तो आपको एक बढ़िया ब्रोकर चाहिए ताकि आप ट्रेड कर सके, इन्वेस्ट कर सके। ट्रस्टेड एक ब्रांड चाहिए आपको ताकि आप उस पर भरोसा कर सके। एंड अकॉर्डिंग टू मी एम स्टॉक इज वन ऑफ दोज सॉल्यूशंस दैट इज आउट देयर फॉर यू। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट, जिनके म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइम से इंडस्ट्री में चल रहे हैं, काफी फेमस, काफी ट्रस्टेड ब्रांड हो जाता है। एंड मैंने खुद अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाया हुआ है। यहाँ पे कई सारे एडवांटेजेस मुझे लगते हैं एम स्टॉक के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है इनका 999+999 का एक प्लान, जिसकी वजह से आपकी AMC चार्जेस जीरो हो जाते हैं, ब्रोकरेज जीरो हो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है कि ये प्लान इतना बढ़िया है कि आपके कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आने आगे फ्यूचर में, अगर आप ये 999+999 की पेमेंट कर देते हैं इनको। नेक्स्ट चीज हम कभी भी किसी भी ब्रोकर के साथ देखते हैं वो एक क्लीन यूजर इंटरफेस है। जब हम ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक क्लीन यूजर इंटरफेस की वजह से ही आप डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाते हैं अपनी। अगर वहां पे आपको क्लटर दिखेगा ज्यादा तो फिर अगेन मार्केट की वॉलेटिलिटी है ही, प्लस प्लेटफॉर्म भी ऐसा, तो परेशान हो जाओगे यहाँ पे। लेकिन इनका यूजर इंटरफेस आप देख सकते हैं कितना नीट है, कितना क्लीन और कितना सिंपल है यूज करने के लिए। आप में से कई लोग MTF का भी यूज करते होंगे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एंड एम स्टॉक हैज द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, 6.99% से स्टार्ट हो जाता है इनका MTF का रेट। एंड इसी वजह से अगर हम देखते हैं तो इनकी जो MTF बुक है वो 600 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। इनके पास 3 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं एंड 18 लाख ट्रेड्स इनके यहाँ होती है सिंगल डे में। गाइस लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में नीचे और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। लिंक पे क्लिक करें, वो रीडायरेक्ट करेगा अकाउंट ओपनिंग पेज पे। आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है वहां पे, सिंपली आपको आधार और पैन को हैंडी रखिएगा। सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं आजकल, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, मिनटों में अकाउंट आपका खुल जाएगा। मुझे लगता है एम स्टॉक बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इनके जो मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर। मुझे लगता है आपको इनको मौका देना चाहिए। सो देर किस बात की, लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट खुलवाएं अपना एम स्टॉक के साथ। सो गाइज नाउ बैक टू द वीडियो। अब हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है अगर आप मैज़ागन जैसी कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है सेक्टोरल टेलविंड्स। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग चल रही हैं। तो यहाँ पे जो सेक्टर है पूरा वो ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेक्टोरल टेलविंड्स हैं उसकी वजह से परफॉर्मेंस इन सारी कंपनीज की बहुत अच्छी आ रही है। एंड मैज़ागन ऑफ कोर्स इज मच मोर फोकस्ड, इट इज मच मोर स्पेशलाइज्ड,
क्योंकि सबमरीन्स में भी अगर आप देखते हो, अब देखो शिप बिल्डिंग इज वन थिंग बट सबमरीन्स आर अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो अगर आप सबमरीन्स के अंदर भी हो तो कहना कि हम ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो, दे आर अ मच मोर डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू क्रैक। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो ऑर्डर बुक इनकी चल रही है, इनफैक्ट ऑर्डर बुक्स इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि अगर मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरे को कोई शक नहीं है वो रिवाइज हो चुकी होगी अपवर्ड। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक जो स्ट्रॉन्ग चल रही है, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है सेक्टर के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस का पॉइंटर हो जाता है इस कंपनी के लिए। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड क्योंकि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम अपने घर पे ही बनाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, तो जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसकी वजह से इन कंपनी की चांदी हो गई है। यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। और आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसीज आई हैं, जिसके अंदर हम देखते भी हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है बट मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इन कंपनीज के लिए इस समय। तीसरा जो मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्यूचर इंडिया का। तो यहाँ पे इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बनना चाहता है। कुछ कुछ चीजों के साथ हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक्स आ रही हैं, जैसे कि HAL मैन्युफैक्चर करता है तेजस को, तो तेजस के अंदर हम देख रहे हैं कि वो compete करने लगा है कुछ कंपनी से बाहर कि अपना वो ऑर्डर प्लेस कर सकें ये लोग एंड तेजस सप्लाईज कर सकें जो कि इंडिया की एलाइज है उनको। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जैसे जैसे इंडिया बनता जाएगा डिफेंस सेक्टर के अंदर, एंड अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, डिफेंस हैज टू बी अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी एंड टू दी एक्सपोर्ट एज वेल। यहाँ से आपको डिफेंस एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको एक सुपर पावर बनना है। ऑल द सुपर पावर्स हैव बीन अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, राइट। तो यहाँ पे डिफेंस के ऊपर जो फोकस है कि पहले तो भैया अपनी खपत पूरी करो, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, उसके बाद एक्स्ट्रा बनाओ ताकि दुनिया को सप्लाई कर सको। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत लंबा थीम है डिफेंस सेक्टर के अंदर जो प्ले आउट होता हुआ हमें दिख रहा है, स्पेशली इस गवर्नमेंट के अंडर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग हम देख रहे हैं कि इम्प्रूव हुई है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिसीजंस बहुत फास्ट लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इन कंपनीज की ऑर्डर बुक आज से पहले कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही थी। इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है इस समय एंड वहाँ पे मौका देख के चौका मारा है इन कंपनीज ने कहीं ना कहीं। एंड अगेन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं। सो दीज 3 की रीजंस आई थिंक आर बिग इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट थीसिस जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप इस कंपनी को कंसिडर करते हैं। अब गाइज हमेशा की तरह सब कुछ हंकी डोरी तो नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिव चीजें तो होंगी। तो सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, दिस इज अ PSU, राइट। तो PSU के अंदर हमने पास्ट में तो बहुत ही देखा है कि डीले इन डिसीजन मेकिंग रहती है, डीले इन एग्जीक्यूशन रहता है। अभी भी देखो होता क्या है कि कहते हैं 3-4 साल में ऑर्डर बुक हो जाएगी, जो आ रखी है वो कर देंगे हम, बट 3-4 का कभी 5-6-7 कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है दुनिया में तो उसकी वजह से और खिसक सकती है। तो PSU के जो अपने डिसएडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं चलते हैं। प्लस होता है क्या है कि जब आप शिप बिल्डिंग जैसी या सबमरीन जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के अंदर काम करते हैं तो कंपोनेंट्स इधर उधर से बहुत सारे आते हैं एंड दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो वहाँ से भी कभी कभी स्लो डाउन आ जाता है, ऑर्डर डिलेज हो जाते हैं। एंड ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है इस कंपनी के साथ भी। बट हालांकि रिसेंट हिस्ट्री में देखा गया है कि दीज कंपनीज हैव एग्जीक्यूटेड मच बेटर देन दे यूज्ड टू। तो कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट है, बट डेफिनेटली आपको एक कंसिडर करना है। PSUs के अंदर जो दिक्कत रही है वो दिक्कत 100% गायब नहीं हो गई है ओवरनाइट, तो इसलिए आपको वो बस बैक ऑफ द माइंड रखना है अपने। अगेन एंटीथीसिस अगर आपको पता होंगे तो आप उनको काउंटर कर सकेंगे, उसको समझ के प्ले कर सकेंगे। सेकंड एंटीथीसिस पॉइंटर जो आता है यहाँ पे, जो मैं आप लोगों से बहुत ढंग से डिस्कस करना चाहता हूँ, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी चीजें तो देखो सबको पता है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये एक्चुअली किसी को भी नहीं पता, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता। वो क्या है कि ऑर्डर बुक कितनी प्राइस्ड है इस समय। हमने देखा कि यहाँ पे 250% की रिटर्न दे दी इस कंपनी ने पिछले 1 साल में, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, राइट। बट कितना 250% की जो रिटर्न है वो कितना ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर रही है ये किसी को नहीं पता। क्या वो सोच रही है कि अगले 3 से 4 साल की जो ऑर्डर बुक है वो डिस्काउंट हो गई है, या फिर मार्केट ये सोच रही है कि भैया 3-4 साल की तो विजिबिलिटी हमें पता ही है, हमें तो आगे तक की भी विजिबिलिटी पता है और वो भी डिस्काउंट हो रही है। सो दिस क्वेश्चन शुड ऑलवेज रिमेन एट द बैक ऑफ योर माइंड जब आप इस कंपनी को बाय करने जाते हैं कि ऑर्डर बुक कितनी मार्केट अकाउंट में ले चुकी है। ये आंसर आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय मार्केट के। अगर कोई यहाँ पे आके कह देना कि मुझे पता है
तो भैया हाथ जोड़ लेना, कहना आपको ही पता है, हमें तो नहीं पता। क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ मार्केट बता सकती है। जब ये कंपनीज चलना शुरू हुई थी किसी को नहीं लगा था इतना चलेंगी। इनफैक्ट अगर आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस भी देखेंगे, बाकी कोई भी चीज देखेंगे, आप अलग अलग पोर्टफोलियोज भी देखेंगे, पीएसयूज पे कोई भी हैवी नहीं था। नो वन न्यू दैट दीज कंपनीज वुड डू सो वेल, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी जब परफॉर्मेंस आ गई है तो उसके बाद आपको लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि मार्केट चलती है साइकिल्स में, सेक्टर्स यहाँ पे चलते हैं साइकिल्स के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे अप साइकिल में बाइंग कर जाओगे ना तो आप बहुत बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि डाउन साइकिल का डिप तो आना ही आना है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक कितनी अकाउंटेड फॉर है, नो वन नोज दिस। जब तक ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग आ रही है तो हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रही है। इनफैक्ट किसी भी दिन लगता है कि ऑर्डर इनका एक नया आया है, न्यूज में आता है कुछ भी, तो परफॉर्मेंस दिखती है उस दिन भी, 4-5% ऊपर कर देते हैं कंपनी को, राइट। बट क्या वो एक्चुअली लंबे समय के लिए अकाउंटेड फॉर है, या फिर अब इनका थोड़ा शांत रहने का समय आ गया है, या फिर इनके प्राइस में अब करेक्शन दिखेगी हमें? ये आंसर आपको सिर्फ मार्केट दे सकती है। बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीथेसिस पॉइंटर, बिकॉज ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, राइट। बट ऑर्डर बुक के बेसिस पे वो पहले ही बहुत चल चुका है। तो क्या मार्केट ने कुछ ज्यादा डिस्काउंटिंग कर दिया है यहाँ पे, क्या मार्केट ने कुछ ज्यादा प्राइस इन कर दिया है, वो चीजें हमें नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता, मार्केट अपने समय के हिसाब से ही आपको बताएगी। सो दैट थिंग हैज टू बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड। आई एम नॉट सेइंग कि आप खरीदो मत, मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा। अगर आपकी रिसर्च पूरी है, स्टडी पूरी है, आप स्टॉप लॉसेस ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फंडामेंटल चीज आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि एक जगह तो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक अच्छी है, सारे पॉजिटिव्स हैं, आते जा रहे हैं ऑर्डर बुक्स। दूसरी जगह ये भी तो है ना कि इसको रन अप इतना मिल चुका है कि यू नेवर नो कि ऑर्डर बुक कितनी प्राइस इन कर चुकी है मार्केट। So just keep this at the back of your mind and I think you are going to be safe in this company as well. तो guys thesis antithesis हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको प्ले कैसे करना है। तो देखो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है किसी भी डिफेंस पीएसयू कंपनी को प्ले करना, और वो क्या है, मेरे को ये पता है कि इनकी स्टोरी है लॉन्ग टर्म की, उसको मैं डिनाई नहीं करने वाला। ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इनफैक्ट ऐसे रिपल इफेक्ट्स पैदा कर रही है मार्केट्स के अंदर कि कुछ कंपनी जैसे ईएमएस सेक्टर से जो कुछ कंपनीज हैं जो रिलेटेड हैं डिफेंस के अंदर, उनके बिजनेसेस हैं, वर्टिकल्स हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वो चीज़ मैं आपको डिनाई कहीं पे भी नहीं करने वाला कि इसकी जो स्टोरी है वो लंबे समय के लिए बहुत पॉजिटिव है। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्राइस्ड इन पहले से ही ना हो गई हों, क्योंकि देखो होता क्या है, बिजनेस अच्छा होना और शेयर अच्छे होने में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और अगेन लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स कैचअप कर रही है, शेयर प्राइस कैचअप कर रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। 10 साल थोड़ी अंडर परफॉर्म कर दोगे आप मार्केट्स को। जैसे बीच में आईटीसी 7 साल नहीं चला था, 7 साल शेयर नहीं खिसका था। 7 साल अगर आप लेके बैठे होते, आप सिर्फ डिविडेंड एंजॉय कर रहे होते, मार्केट की सारी रिटर्न्स आपने छोड़ दी होती, राइट। तो आप अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते ओवर अ लॉन्गर पीरियड। आपका बिल्कुल यहाँ पे गोल होना चाहिए कि आप कितने सालों में पैसा डबल करते हैं। यू नीड टू फिगर दैट आउट फॉर योर सेल्फ। 15% पे 5 साल में पैसा डबल होता है, 20% कैगर अगर आप लाते हो तो 4 साल में पैसा डबल होता है। अब हमारी तरह 25% के अराउंड कैगर टारगेट करते हो तो 3 साल में पैसा डबल होता है, राइट। सो यू नीड टू फिगर आउट कि वो क्या कैगर है आपके लिए जिसमें आप पैसा डबल कर पा रहे हैं, और कितनी कैगर आप सस्टेन कर पा रहे हैं लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 या 4 साल के लिए सस्टेन कर रहे हो, 8, 9, 10 साल के लिए जो कैगर आप सस्टेन कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल ट्रू पिक्चर बताती है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे वो चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो अगर आप इस कंपनी को प्ले करना चाहते हैं, अगेन माय सिंपल फॉर्मूला फॉर प्लेइंग दिस कंपनी इज टू ट्रैक इट ऑन टेक्निकल्स विद अ गुड स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो मेरा सिस्टम प्राइस एक्शन के ऊपर बना हुआ है और उसके बेसिस पे मैं एक स्टॉप लॉस लेके चलता हूं। मैं सारी ही पोजीशन में स्टॉप लॉस लेके चलता हूं, क्योंकि हमें मार्केट्स ने सिखाया है कि एक अच्छे बिजनेस और एक अच्छे शेयर के अंदर बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। कभी कभी आपको बिजनेस कोई बहुत पसंद आता है और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, नेगेटिव रिटर्न्स दे देता है, एंड इट मेक्स नो सेंस फॉर मी एज एन इन्वेस्टर कि मैं उसके अंदर अपना कैपिटल ब्लॉक करके रखूं, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल इज टू हाई फॉर मी टू अफोर्ड टू लूज। सो ये स्टॉप लॉस आपको कहां मिलेगा, ये चार्ट स्ट्रक्चर आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे इसका चार्ट स्ट्रक्चर मैं डाल चुका हूं, एंड उस चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन इन दिस कंपनी एज वेल। Mazagon is one of those companies that I personally like, and disclosure, जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, ये मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं उसके बाद बेच दूंगा और खरीदूंगा क्या करूंगा। माय सिस्टम इज वेरी मच बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स। फंडामेंटली आई नो द स्टोरी ओवर हियर, टेक्निकली ब्रेकआउट आएगा तो ले लूंगा, ब्रेकडाउन आएगा तो मेरे को बाय बाय कहने में कोई शर्म नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि दिस कंपनी लुक्स गुड टू मी।
हाउएवर आपको यहाँ पे अपना एनालिसिस करना है या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करना है बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आप मनीक्राफ्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, विच इज माय सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी इन द मार्केट्स। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी मैज़ागॉन का बिजनेस क्या है, कैसे शिप बिल्डिंग और सबमरीन्स के अंदर इनका फोकस है, एक पीएसयू ओन्ड कंपनी है जिसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं। हमने थीसिस समझी, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, एंटी थीसिस पॉइंटर्स भी यहाँ पे समझे, और इस कंपनी को, इस स्टॉक को प्ले कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। एंड द चार्ट स्ट्रक्चर इज ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, which is again free for everyone to join in. So guys, that is it for this video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much for staying connected and showing trust and faith in the Bull of the Last Trade YouTube channel. Bye bye and Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.